अभी मैं पाए मैडो पे खड़ा हूँ और आज 8 अक्टूबर है 2022। यहाँ पाए मैडो की जो हाइट है तकरीबन 9000 फुट से ऊपर है और अभी हमने मकड़ा जाना है। पीछे आपको इस जो ये रीजन है इसका अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाए, ये नीचे शुगरान नज़र आ रहे हैं। नारायण रोड से ऊपर शुगरान आते हैं, फेमस रिजॉर्ट है, और उसके बाद फिर जीप ट्रैक है, जिसके बाद सरी और फिर पाए। तो ये पाए मैडो है पीछे, मेन इसका मैडो थोड़ा आगे है, वो उस साइड पे देखेंगे तो ये वैसे उसका जीप स्टॉप है पाए का। और इस साइड पे आपको ये जो लश ग्रीन सी जगह नज़र आ रही है, इसके पीछे माची टॉप है शाहरां फॉरेस्ट के अंदर, फिर उसके नीचे सारा शाहरां फॉरेस्ट है, फिर उसके जो लेफ़्ट पे आपको ये 3 पीक्स नज़र आ रही हैं। ये मूसा का मुसल्ला है, फेमस मूसा का मुसल्ला, और इसका ट्रैक शाहरां फॉरेस्ट से भी जाता है और इसका ट्रैक मानसेरा वाली साइड से भी जाता है। और फिर इस साइड पे अगर मूव करें तो ये आपको एक टॉप नज़र आ रही है सामने, ये मखेरा पीक है, और इस मखेरा पीक के साथ फिर मकड़ा पीक है। मखेरा के पीछे मुजफ्फराबाद है, मकड़ा से भी मुजफ्फराबाद का रीजन स्टार्ट हो जाता है, और फिर पीछे सारी नीलम वैली है। और सामने ये आपको टॉप पे जो है वो मकड़ा पीक नज़र आ रही है। ये नीचे पाए मैडो है और इसका ट्रैक जा रहा है, यहाँ से पाए मैडो से ही हमने आगे मकड़ा पीक की तरफ ट्रैक करना है। और सामने जो है वो आपको बड़ा पाया, इसको छोटे पाया, फिर बड़ा पाया, और फिर उसके बाद आगे जो है ना वो मकड़ा पीक है। मकड़ा पीक की जो हाइट है वो तकरीबन 13000 फुट है, जो वैसे लिखा हुआ आ रहा था 12746 फुट। तो अभी हम इसको अपनी डिवाइस लगाएंगे, उस पे फिर एग्जैक्ट इसकी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ से टोटल मकड़ा का डिस्टेंस कितना है और फिर उसकी हाइट मकड़ा की कितनी है। ये जी पाए मैडो, और ये पिक्चर्स में बहुत खूबसूरत आता है। अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया, अदरवाइज़ ये आइडियल प्लेस थी। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है गर्मियों में, और यहाँ पे लोग आके कैंपिंग करते हैं, 2-2 3-3 दिन यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे पाए पे हमें पूरे 11 का टाइम है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे मकड़ा तक जाने का। और स्टॉप से यहाँ तक तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, बाकी एग्जैक्ट 11 हुए हैं यहाँ पे। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं पाए मैडो से आगे मकड़ा पीक तक। वो सामने अभी क्लियर आपको मकड़ा पीक नज़र आ रही है, हाइट का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी हाइट है यहाँ से। ये पाए मैडो की ख़ास खूबसूरती है, यहाँ पे आपको ये सुरीली आवाज़ घंटियों की और बड़े बड़े से लेले नज़र आएंगे। ये मकड़ा का पुरस्कून और ख़ूबसूरत ट्रैक। अभी एक ग्रुप आया हुआ है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो भी कमिटेड है कि मकड़ा पीक पे जाना है। देखें वो लोग कहाँ तक जाते हैं, उनसे भी जाके पूछेंगे। नबील और साइम अभी पीछे पीछे आ रहे हैं, और इसकी कैमरे की स्टिक ही आज मैं भूल आया घर, तो क्लोज से बड़ा सा मुंह आ रहा होगा। ये भी प्लेन ट्रैक है, और बेस कैंप के बाद फिर टफ ट्रैक स्टार्ट होता है। ये दोस्त यहाँ पे आए हैं और इनका इरादा मकड़ा पीक जाने का था, और अभी ट्रैक से कहते हैं बेस कैंप तक जाएंगे, आगे फिर और इरादे कहाँ तक पहुँचते हैं। आपने पाए से कितने टाइम में स्टार्ट किए?
हमें 10, 15, 20 मिनट हुए होंगे। भाई क्या हो गया है? ज्यादा देर हो गई है। इतना तो हमें हुआ है टाइम, सवा घंटा। मिस क्या रही है, मिस की असेसमेंट। लेकिन अपना कैमरा उतरी नहीं नहीं वो नहीं, इधर निकाला, सवा घंटा सही है। 10 बजे चले थे हम। फर्स्ट टर्न है और यहाँ तक पाए से लेके यहाँ तक हाइक है और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ तक ये जो बाकी पार्टी आ रही थी इनको घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। मैं अभी यहाँ पे पाए से 30 मिनट्स में यहाँ पहुँचूँ पाए मेडो से। तो आगे फिर थोड़ा सा प्लेन है और उसके बाद बेस कैंप आ जाएगा जहाँ से फिर टॉप की तरफ जाना है मकड़ा पे। ये भाई आए हुए हैं लाहौर से और मकड़ा पीक का इरादा करके आए थे। कैसा रहा आपका, ये बात करना रहा नहीं आपका सफ़र कैसा रहा? और ऊपर जाने, मैं ऊपर से होके मगर ऊपर जाने के लिए अच्छा है कि बंदा डायरेक्ट ऊपर चला जाए। मकड़ा पीक की ब्यूटी एंड रेड प्लांट्स की वजह से है और ये अभी टॉप पे ख़त्म हो गए लेकिन ये नीचे थोड़े से मौजूद हैं। इससे नीचे आपको ये नाला नज़र आ रहा होगा, ये केवाई में जाता है। तो केवाई में जो पानी निकल होता है वो ये वाला यहाँ से जाता है और ये इस माउंटेन के बैक पे पाए मेडो है। और हम बेस कैंप से जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आए नीचे नीचे से और यहाँ डायरेक्ट ऊपर जाना है। आपको राइट साइड पे मकड़ा पीक नज़र आएगा तो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट अप होना है। तो हम लोग बजाय अंदर अंदर से आने के डायरेक्ट आए हैं, यह ज़रा इजी हो जाता है, बंदा डी ट्रैक नहीं होता। एलिवेशन तो ज़्यादा है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन यह है कि ट्रैक यहाँ से क्लियर है। शाबाश नबील साहब। ये अभी यहाँ की स्लोप ऑलमोस्ट 60 डिग्री प्लस की है। सही सांस फूली हुई है, पसीने निकले हुए और हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। इंशाल्लाह अगर नबील साहब टॉप तक पहुंच जाते हैं तो दूसरी बड़ी अचीवमेंट होगी कटोरा लेक के बाद नबील साहब की। नबील साहब आ रहे और हम इकट्ठे चले थे, अभी इतना गैप हो गया। वहाँ वो जो रेड फ्लावर्स वाली जगह थी वो नीचे है और बेस कैंप से यहाँ तक मुझे अभी 1 घंटा हो गया और इसके बाद यहाँ प्रॉपर छोटा सा ट्रैक भी नज़र आ रहे हैं। पहले तो हम ट्रैक के बगैर ही गए थे और ये ट्रैक है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी टफ सी जगह है। बिल्कुल छोटा सा ट्रैक और उसके साथ नीचे स्लोप्स हैं, खाइयाँ हैं सब, और ये सामने मकड़ा पीक है। यहाँ से ये जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है इस जगह से ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो जाता है, लेकिन मेन टॉप वो है। तो अभी इंशाल्लाह विद इन हाफ एन आवर मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। यहाँ डी ट्रैक होने का कोई पता नहीं चलता। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैक नज़र आ गया, वो ट्रैक ये नीचे छोटी सी प्लेन जगह थी वहाँ चला गया था। हालांकि मेरे हिसाब से इसको सीधा आना चाहिए था, तो फिर मुझे दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। तो बिल्कुल जहाँ से सीधे सीधे आ रहे थे वो बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा डिट्रैक हो गया। अभी आगे से कुछ लोग ऊपर गए हुए थे, वो वापस आ रहे हैं। अगर वो इसी साइड उतरते हैं तो
उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि आपने कितने टाइम में कवर किया। ये कुछ दोस्त अभी वापस आ रहे हैं। कितना टाइम लगा आपको? 4 घंटे पाए से? सही सही सही। तो कहाँ तक, इधर तक या वो एंड तक? अच्छा, टॉप तक। सही। तो आप कहाँ से आए? इस्लामाबाद से। ठीक हो गया। तो रात को इधर शुक्रान थे? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। बस वो बाकी नीचे ही हैं, एक दोस्त और आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको मैंने नहीं जी, खैरियत? ठीक है, ठीक ठाक। और कैसा रहा? मैं तो सिर्फ बीच में रुक गया था, बुखार हो गया था। अच्छा, तो बाकी लोग गए हैं थोड़ा ऊपर तक। अच्छा है, सही है। जबरदस्त। तो अकेले तो नहीं है ना? बस मैं फ़िलहाल अकेले ही हूँ, एक दोस्त है नीचे। अच्छा अच्छा। लेकिन वो भी बस कितना जा सकते हैं। और चलें, ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं और तेज़ हवा चल रही है। जैकेट उतार दी थी, आई थिंक अभी जैकेट पहन लेनी चाहिए दानिशमंदी इसी में, क्योंकि ज़्यादा ठंड बन गई है। स्टार्टिंग वाला पॉइंट रह गया और फिर उसके बाद तो पीक के ऊपर ही कहीं जाना होगा, तो वो जाना होगा। पानी बचा के रखा हुआ है। ये हाइकिंग का असूल रखें, अगर आप आते हैं तो कोशिश करें कि पानी साथ रखना तो होता ही है, तो मैक्सिमम ये कोशिश हो कि पानी आपका बचा रहे। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए या आप लोग कहीं पीक तक पहुँचें और पानी ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से ये है कि थोड़ा थोड़ा पिएं और पानी अपना बचा के रखें। अभी नबील भाई जो हैं वो नीचे ही हैं, तो उनका वेट करना पड़ेगा। नबील साहब नीचे नीचे से आ रहे हैं और थोड़ी सी टफ जगह है, हिम्मत करें। ये आपने बताना है कि आपको ये जो लकड़ी वाली स्टिक है इसने कितना फ़ायदा दिया है। ये लोग यहाँ पे हाइकिंग स्टिक्स लेके आते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा दिखलावा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका इतना एडवांटेज नहीं होता जितना लकड़ी वाली स्टिक का है। तो मैंने एक स्टिक रखी हुई है लकड़ी की, वो बहुत हेल्पफुल होती है। और ये लास्ट वाली जगह है। अब यहाँ की आप हालात देख सकते हैं, जो लोग रेगुलर हाइकर नहीं होते, शौकिया तौर पे आते हैं और सोचते हैं कि हम मकड़ा पीक पहुँच जाएंगे, तो वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर ठंड है, उसके बाद फिर ऐसी जगह पे आके तो बैलेंस भी आउट हो जाता है बंदे का, समटाइम्स थकन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो पाँव लड़खड़ा जाते हैं। ये पीछे नीचे का व्यू है, बिल्कुल एंड पे पाए मैडो है जहाँ से हम लोग आए थे।
ये अब स्लोप आप देखें तो ये 80 डिग्री 75 डिग्री की स्लोप बन रही है। और यहाँ पे कई दफ़ा मिस हैप्स भी हो चुके हैं। गर्मियों में लोग आते हैं, फिर बादल आ जाते हैं और विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर यहाँ से बहुत मुश्किल होता है ट्रैक को ढूंढना, ऊपर जाना या वापस आना। मकड़ा पीक का लास्ट मुश्किल तरीन ट्रैक है ये, और बहुत ज़्यादा स्लोप है यहाँ पे। लम्हा बलम्हा बाखबर रख रहा हूँ आपको, और अभी बहुत थोड़ा सा रह गया, लेकिन मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। अब 5 मिनट लेटता हूँ, हिम्मत बना के फिर ऊपर जाऊँगा। ये थोड़ा सा रह गया, ये वाला, बस उसके बाद फिर टॉप पे ही आगे चलना है। तो माइनर से डिस्टेंस रहता है, लेकिन हिम्मत जवाब देगी है। एक्चुअली डिस्टेंस शायद इतना नहीं है, लेकिन स्लोप बहुत स्टीप है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है सांस लेने में भी, और इसके अलावा टांगों को भी सही पता चलता है। अभी हम देखेंगे टॉप पे पहुंच के कि टोटल पाए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। पाए से बेस कैंप, और फिर बेस कैंप से आगे मकड़ा, इसकी हाइट और इसका टोटल डिस्टेंस। तो ये मैंने ट्रेस किया इसका ट्रैक ऐप के ऊपर, तो वो मैं साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी हाइट हमने गेन किया है, कितने कम टाइम में और कितने कम डिस्टेंस पे। लेटने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेटने से रिलीफ मिलता है, और कैमरा गिर गया था, स्टिक में घर भूल गया था और कैमरा भी गिर गया था। देखते हैं कितनी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो सांस की एक्सरसाइज भी की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह टास्क कंप्लीट हो गया। अभी टॉप पे आ गया हूँ, और ये जो लास्ट वाला था ये बहुत ज़्यादा टफ था, और इस पे हर 2-4 कदम के बाद रुकना पड़ जाता था। और नबील साहब अभी ऊपर ही नहीं पहुँचे, और ड्रोन शॉट भी रह गए, क्योंकि कंट्रोलर नबील साहब के पास था। अब वो पहुंच नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, वो नीचे बैठे हुए हैं। ये किधर 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 किधर, ये तो आगे जो फुल पीक है वो आगे है, तो वहाँ तक जाता हूँ जहाँ से इस पूरे रीजन का व्यू आएगा। फिर मकड़ा पीक कंप्लीट, और यहाँ तक मुझे बेस कैंप से यहाँ तक एग्जैक्ट 2 घंटे लगे हैं, बेस कैंप से टॉप तक। और बेस कैंप तक मैं 45 मिनट्स में आया था, बाकी बीच में
रुके रहे साथियों के लिए और फ़ोटोग्राफी के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे पहुँचने के मेरे जो हैं वो टोटल 2 hours and 45 minutes लगे। आप 3 घंटे कह लें बेशक के बीच में थोड़ा सा कोई डालडा भी हो सकता है लेकिन ये है कि 3 घंटे मैं यहाँ पे पहुँच आया हूँ मकड़ा पीक पे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बुरी हालत हो गई, होंठ ड्राई हुए हुए। अब टॉप पे पहुँच के बैठ के फिर पानी पीऊँगा क्योंकि फ़ौरन इतनी टफ हाइकिंग के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये जी मुर्शिद मकड़ा, जो इसकी टॉप है मकड़ा की, उसकी तरफ रवां दवा हूँ। इंसान जब कुछ मांगता है और जिसकी कोशिश करता है और चाहत करता है उसको खुदा वो दे देता है। मेरा ये ईमान है और सबका ईमान होता है, मगर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन मैं जब हिम्मत करूं तो फिर मेरा होता है कि बस इसको पूरा करना है। और आज एक दफ़ा फिर मैंने मकड़ा पीक फुल टॉप तक आने का इरादा किया था और उस तक पहुंचने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ का सफ़र तय कर लिया और किया तो बड़ी मुश्किलों से, लेकिन कर लिया। ये है जी मकड़ा टॉप और इसका कुछ तारफ़ इस तरह से है कि ये 13,000 फुट की बुलंदी पे है ऑलमोस्ट। और फिर इसके इस साइड से मुज़फ़्फ़राबाद और नीलम वैली का रीजन है। ये ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई रिहाइश वगैरह रही है कभी, यानी घर बनाए हुए थे किसी ने, जो ये चरवाहे होते हैं उन लोगों ने। और ये जो बैक साइड है यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद और नीलम वैली है। बैक पे ये सारी कश्मीर का रीजन है पूरा। और जिस साइड से हम आए हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो बेसिकली उधर सपोर्ट नहीं कर रही, क्लियर नहीं दिखा रही, तो इस साइड से नीचे शुगरां, सामने शरां, पाए मेडोज़, मूसा का मुसल्ला, ये सारी चीज़ें सामने नज़र आती हैं। सामने पाए मेडो है
और जो आबादी नज़र आ रही है वो शुगरा है, और इससे अपोजिट साइड पे शरां फॉरेस्ट और माची टॉप है, फिर ऊपर उसके मूसा का मुसल्ला, और इस साइड पे नारान वैली। हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था पाए से 11 बजे, और अभी इस टाइम जो है वो 3:12 हो गए। बीच में 40 to 45 मिनट्स का स्टे भी किया, और उसके बाद फिर चलता रहा। बाकी जो मेरे साथ लोग थे, साइम, नबील साहब, वो नीचे ही हैं। नबील साहब बिल्कुल साथ साथ आते रहे, लेकिन आखिर में वो भी हिम्मत हार गए और नीचे बैठ गए, क्योंकि ये बहुत टफ़ किस्म का ट्रैक है, और इसमें पहाड़ दर पहाड़ एक नज़र आता है, एक पीक नज़र आएगी, लगेगा बस ये पहुंच गए, उससे आगे एक और नज़र आ जाएगी, वहाँ लगेगा पहुंच गए, उसके बाद एक और नज़र आ जाएगी। तो बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी। पाए से यहाँ का टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो 6.2 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, और 2800 फीट बनता है वहाँ से। पाए से जो ये इसकी एलिवेशन है 2800 फुट, मतलब 3000 फुट एलिवेशन है पाए से लेके यहाँ तक की। तो आप में से कोई अगर आना चाहे, जो रेगुलर हाइकर हैं, उनको 4 घंटे लगेंगे। मतलब मैंने भी जैसे उस तरह से 4 घंटे में किया, लेकिन ये है कि बीच में पिक्चर्स वगैरह के लिए थोड़ा रुके थे, और बाकी साथियों के लिए अदरवाइज़ ये था कि मेरा जो ओवरऑल टाइम बनता है वो तकरीबन 3 घंटे यहाँ तक का है, टॉप तक का 3 घंटे या 3.25 घंटे लगा लें। तो काफ़ी मुश्किल से पहुँचा, और इससे नीचे एक पीक नज़र आती है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा ये वैली है ना, ये एंड हो गया, लेकिन उसके बाद फिर एक और आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आप लोगों में से कोई अगर मकड़ा पीक आता है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वेदर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, फिर आप डी ट्रैक हो सकते हैं, यहाँ फंस सकते हैं। और अच्छा मौसम जो है वो अगस्त के बाद का ही है। अगर मकड़ा आपने आना हो सितंबर से ऑनवर्ड, पहले ये होता है कि स्नो होती है इस पर, जब स्नो ख़त्म होती है तो बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप लोगों ने विज़िट करना हो तो जो सही अच्छा मौसम है वो सितंबर अक्टूबर का है। फिर अक्टूबर मिड के बाद फिर बर्फ़ पड़ जाती है। अभी भी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, ये जो पिछले दिनों बारिश हुई थी। अभी आज 8 अक्टूबर है, ये मैंने नीचे बताया भी था, तो उसकी वजह से ये बर्फ़बारी थोड़ी सी हुई भी है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए चैनल, और मैं आपको बहुत सारी जगह विज़िट कराता रहूँगा। लोग यहाँ पे आते हैं और बस यही सोचते हैं मकड़ा जाना है, चलना शुरू करते हैं, थोड़ी देर गुजरती है, बेस कैंप तक जाना है। कुछ तो बेस कैंप तक भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो आप टॉप तक आ सकते हैं। अल्लाह की मदद होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे ये इस तरह का टफ़ है, स्लिपरी स्टोन्स हैं, और ये जिन पे पाँव रखे हैं वो आगे खिसक भी जाते हैं। तो ये लास्ट उतरते हुए मुश्किल वाला उतरते हुए कंप्लीट हो गया, और बैठ बैठ के भी बहुत जगहों से उतरना पड़ता है। आप फिर नहीं आए आगे? बस हो गई। वो बहुत टफ था, आपसे होना भी नहीं था। हाँ, और आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे ना, वहाँ मुश्किल था। मैं फिर इसीलिए नीचे उतर आया। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था, पता नहीं आप उस साइड से ना उतर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने उधर से उतरते हुए देखा। अच्छा, नहीं नहीं, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि उतर गया हूँ। मैं वेट करता रहा, फिर मैं नीचे आ गया।